सलामकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो टॉपिक है कि टीसीपी और यूडीपी इन दोनों प्रोटोकॉल्स में क्या फ़र्क होता है और कौन इन प्रोटोकॉल को यूज़ करता है और क्यों यूज़ करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब है तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त अली आबिद, आप देख रहे हैं टेक प्ले यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं HTTP प्रोटोकॉल की। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि HTTP प्रोटोकॉल का क्या काम होता है। तो अगर आपको पहले ये जानना है कि TCP और UDP में क्या फर्क होता है तो उससे पहले आपको HTTP प्रोटोकॉल के बारे में पता होना लाजमी है। तो आप मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ सिंपल तरीके से कि HTTP प्रोटोकॉल हम क्यों यूज करते हैं कि अगर हमने वेब सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी हो तो वो जो रिक्वेस्ट हमारी वेब सर्वर के ऊपर लेके जाता है वो हमारा HTTP प्रोटोकॉल होता है और वहीं से हमें रिस्पॉन्स मिलता है HTTP के थ्रू। यानी कि आप जब भी कोई वेबसाइट को टाइप करते हैं जैसे google.com तो उससे पहले क्या लिखा आता है हमारे पास HTTP। तो वही HTTP हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेके जाने का काम और वहां से हमारे पास रिस्पॉन्स लाने का काम करता है। अब HTTP प्रोटोकॉल दो फर्दर तरह के प्रोटोकॉल्स को यूज कर सकता है, एक होता है TCP और एक होता है UDP। देखिए, अभी मैं आपको पहले बता दूं जो HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है वो TCP ही यूज करता है ज्यादातर, बल्कि मोस्टली TCP ही यूज होता है। UDP बहुत कम या तो ना होने के बराबर यूज होता है। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि क्यों TCP यूज होता है, क्यों UDP नहीं यूज होता और TCP क्यों बेहतर है UDP से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि TCP प्रोटोकॉल और UDP प्रोटोकॉल में जो बेसिक फर्क है वो यही है कि TCP प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है जबकि UDP प्रोटोकॉल हमारे पास कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड यानी कि TCP, कनेक्शन लेस यानी कि UDP। अब कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा है, यानी कि हम एक कंप्यूटर से किसी वेब सर्वर के ऊपर या कहीं भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले TCP क्या इंश्योर करेगा कि वो मेरा मैसेज दूसरे पीसी तक पहुंचा है या नहीं, या फिर दूसरे नेटवर्क तक वो मैसेज पहुंचा है या नहीं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर A आपके पास है और एक कंप्यूटर B आपके पास है। कंप्यूटर A ने कंप्यूटर B को मैसेज सेंड करना है तो सबसे पहले TCP प्रोटोकॉल क्या करेगा कि एक एक्नॉलेजमेंट साथ सेंड करेगा। कंप्यूटर A ने जब मैसेज सेंड किया कंप्यूटर B को, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कंप्यूटर A ने अली टाइप किया और B कंप्यूटर को सेंड कर दिया, तो B कंप्यूटर सबसे पहले रिस्पॉन्स करेगा कि अली, फिर एक्नॉलेजमेंट का मैसेज, यानी कि B कंप्यूटर A को बताएगा कि ये तुम्हारा मैसेज था अली और उसके साथ ये एक्नॉलेजमेंट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये मैसेज मैं रिसीव कर चुका हूं। और फिर जो कंप्यूटर A है वो दोबारा कंप्यूटर B को एक और मैसेज सेंड करेगा जिसमें वो ये बताएगा कि तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट का मैसेज मुझे मिल चुका है। यानी कि कंप्यूटर A ने पहले कंप्यूटर B को कोई मैसेज सेंड किया, कंप्यूटर B ने कंप्यूटर A को रिस्पॉन्स किया कि भाई तुम्हारा ये मैसेज था और ये मैं रिसीव कर चुका हूं, और फिर कंप्यूटर A कंप्यूटर B को दोबारा बताता है कि तुम्हारा जो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज मुझे मिला था वो वाकई में मैं रिसीव कर चुका हूं। तो इस तरह से TCP प्रोटोकॉल काम करता है। जबकि अगर UDP प्रोटोकॉल की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। UDP प्रोटोकॉल सिंपल कनेक्शन लेस होता है हमारे पास, जबकि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो कनेक्शन लेस से क्या मुराद है कि इसमें भी दो कंप्यूटर्स या फिर दो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन वो कनेक्शन लेस होंगे। इसका मतलब क्या है कि वो एक्नॉलेजमेंट हमें शो नहीं करेगा। यानी कि कंप्यूटर A ने कंप्यूटर B को मैसेज सेंड किया तो कंप्यूटर B कंप्यूटर A को ये नहीं बताएगा कि भाई मुझे तुम्हारा ये मैसेज मिल चुका है। तो इससे होता क्या है, जब हम दो कंप्यूटर्स के दरमियान फिर दो नेटवर्क्स के दरमियान कभी भी हम जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा पूरे के पूरे पैकेट्स उस तक पहुंचे, दूसरे कंप्यूटर तक। ये हमारी पूरी की पूरी कन्वर्सेशन दूसरे पीसी तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बीच में लैग्स वगैरह आ जाते हैं, कम्युनिकेट हम सही तरह से नहीं कर पाते। तो होता क्या है, जब कुछ पैकेट्स मिस हो जाते हैं, अगर कंप्यूटर A कंप्यूटर B को कोई चीज सेंड कर रहा है तो वो उनमें से अगर जब सेंड करते करते कुछ पैकेट्स मिस हो गए तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि कंप्यूटर B पे या तो पूरा डेटा ही नहीं पहुंचेगा या फिर कंप्यूटर B पे जो डेटा पहुंचेगा भी सही वो इन ऑर्डर फॉर्म या वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, यानी कि उसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जब कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो अगर आप TCP के थ्रू वो वेब पेज ओपन करते हैं या फिर आप UDP के थ्रू वो वेब पेज ओपन करते हैं तो TCP क्या करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि वो एक्नॉलेजमेंट बताता है कि अगर आपका मैसेज नहीं भी पहुंचा वो दोबारा उसको बताता है कि भाई मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं मिला, तुम मुझे दोबारा सेंड करो।
लेकिन यूडीपी क्या करता है, अगर उसको मैसेज नहीं मिला वो उसको कुछ नहीं बताता, जो पहले वाला पीसी था कि भाई मुझे तुम्हारा मैसेज मिला है या फिर नहीं मिला। तो होता क्या है कि जब टीसीपी के थ्रू या फिर यूडीपी के थ्रू दोनों ने मैसेज सेंड किए, अब अगर पैकेट्स दोनों केसेस में कम हो रहे हैं यानी कि मिस हो रहे हैं, तो टीसीपी ने तो दोबारा बता दिया उस कंप्यूटर को भाई मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं मिला, तो उस नतीजे में तो वो दोबारा कंप्यूटर एक मैसेज सेम मैसेज को दोबारा सेंड कर देगा, यानी कि वो पूरे पैकेट्स दोबारा उसको रिसीव हो जाएंगे। तो हमारे पास डेटा कंप्लीट भी होगा और ऑर्डर्ड फॉर्म में भी होगा। लेकिन अगर यूडीपी की बात करें तो अगर कुछ पैकेट्स मिस हो गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई वेब पेज इस टाइम पे ओपन किया हुआ है, तो वो वेब पेज या तो उसमें कुछ टेक्स्ट मिसिंग होगा, कुछ इमेजेस मिसिंग होगी, या तो फिर उसकी इमेज अगर राइट साइड पे आनी थी तो वो फिर वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, मतलब कोई ऑर्डर नहीं होगा उस पेज का। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो ज्यादातर बल्कि मैक्सिमम टीसीपी को ही यूज करता है, यूडीपी को इतना यूज नहीं किया जाता। अब कुछ एडवांटेज की भी बात कर लेते हैं कि यूडीपी का हमने नुकसान तो देख लिया कि भाई वो कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता, कनेक्शन लेस होता है, जबकि हमारे पास जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। लेकिन क्योंकि यूटीपी के ऊपर ये बर्डन नहीं होता कि वो कनेक्शन ओरिएंटेड हो, यानी कि एक्नॉलेजमेंट भी भेजे और यकीनी बनाए इस बात को कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिला है, क्योंकि यूटीपी के ऊपर ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए वो बहुत ज्यादा फास्ट भी होता है एज कंपेयर टू टीसीपी। क्योंकि टीसीपी ने सबसे पहले एक मैसेज सेंड किया, उसको दोबारा वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई और फिर उसने भी दोबारा एक्नॉलेजमेंट सेंड की कि मुझे तुम्हारी एक्नॉलेजमेंट का भी मैसेज मिल चुका है। लेकिन यूडीपी के केस में खाली दो पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, तो फिर यूडीपी बहुत ज्यादा फास्ट होता है हमारे पास। मैं उम्मीद करता हूं कि टीसीपी या फिर यूडीपी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मुझे उसका जवाब अच्छी तरह आता होगा तो मैं जरूर आपके साथ उसका आंसर भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और अगर आप चाहते हैं मैं और भी टेक से रिलेटेड इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक आसान तरीके से आपको समझा सकूं, तो ये वीडियो आपको तो फायदा हो रहा है, अपने साथ साथ दूसरों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे होगा क्या उनका भी फायदा होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।